नमस्कार मित्रों, आज इंसान ने विज्ञान के ज़रिए काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। आज हम 5 विज्ञान के प्रयोग साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी अजीब और चौंकाने वाले थे। अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक और ब्लैक होल से लेकर टेराफॉर्मिंग तक हर किसी क्षेत्र में हम अपना वर्चस्व जता चुके हैं। परंतु यहाँ एक बात के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और वह बात है विज्ञान के प्रयोगों की। जी हाँ, आपने सही सुना, विज्ञान के प्रयोग। मित्रों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम आज जितने भी तकनीक से जुड़ी आधुनिक वस्तु देख रहे हैं, और चाहे वो दूरदर्शन या स्मार्टफोन क्यों ना हो, इन सभी के पीछे उनका एक इतिहास छुपा हुआ है। मित्रों, यह इतिहास कोई आम इतिहास नहीं है, यह इतिहास है विज्ञान के प्रयोगों का। मित्रों, आज के इस समय में मनुष्य काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर शोध कर रहा है, परंतु इतिहास में मनुष्य ने 5 विज्ञान के प्रयोग साइंस एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी किए थे जो काफ़ी अनोखा और अलग था। खैर, आज हम आपको बीते समय की ऐसे कुछ व्यास विज्ञान के प्रयोग साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिक्र करेंगे जिसको सुनकर शायद ही आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएँ। विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है विज्ञान के 5 अजीब एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला प्रयोग, जो बुरी तरह से अनैतिक था मगर सनक की वजह से इसे अंजाम दिया गया, इस प्रयोग का नाम है शॉक थेरेपी। यह जो शोध है यह अजीबोगरीब 5 विज्ञान के प्रयोग साइंस एक्सपेरिमेंट्स की सूची में सबसे पहला स्थान ग्रहण करने के लिए बिल्कुल लायक है। सन 1961 में स्टैनली मिलग्राम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय नाज़ी के कुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ ईचमैन को दंड देने की जिम्मेदारी इन पर था। सुनने से ही भयानक लगने वाला यह शोध हकीकत में काफ़ी ज़्यादा सरल और सीधा था। हमारे द्वारा चुने गए 5 विज्ञान के प्रयोग साइंस एक्सपेरिमेंट्स की सूची में यह इसीलिए अव्वल पर आता है क्योंकि यह अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ है। इस प्रयोग के लिए 2 कमरों की ज़रूरत पड़ती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद था और दूसरे कमरे में जिसके ऊपर यह शोध होने वाला था वह मौजूद था। इस प्रयोग की शुरुआत में इंसान को एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था जो कि मुख्य रूप से 4 स्तरों में बटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर खतरनाक 450 वोल्ट तक पहुंच जाता है। हम आपको यहां बता दें कि आपके घर में आने वाला बिजली 220 वोल्ट का होता है। इतनी ज़्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द में तड़पा तड़पा कर मारने के लिए काफ़ी था। शोध के दौरान शॉक खाने वाला इंसान दर्द से चिल्लाता था, यातना से छटपटाता था और दीवार में हाथ पीट पीट कर अपने जीवन की भीख मांगता था। शोध से मिलग्राम ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। आइए अब जानते हैं दूसरा प्रयोग। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। 2 सर वाला कुत्ता, पिछले सदी का सबसे खतरनाक प्रयोग जिसे देखकर आपके दांतों तले नाखून चबा देगा। इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुका है। पिछले सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो अपने जिज्ञासा से के लिए किसी के भी जीवन से खेल सकते थे। वैसे तो यह शोध जानकारी जुटाने के लिए की गई थी, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दे दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिखोव ने इस प्रकार के अमानवीय शोधों की शुरुआत की थी। वयस्क कुत्ते पर लगाया पिल्ले का सिर। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते की पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। यूँ तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के संवाददाता चौंक गए थे, परंतु दूसरे जीव वैज्ञानिक इसे बहुत क्रूर शोध के रूप में देखने लगे। मॉस्को ने थोड़ी ही दूरी की जगह पर डेमिखोव ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सर वाला कुत्ते को सबके सामने चलवाकर कटोरे में दूध पीने को दिया था। कटोरी को देखते ही कुत्ते के दोनों सर एक साथ झुककर दूध पीने लगे। इसमें वयस्क कुत्ते का सर तो सही तरीके से दूध पी गया, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़े गए पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था, पर धड़ नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते बाहर पीछे निकल जाता था। यह बहुत दयनीय स्थिति थी। यह प्रयोग ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। 3 दिनों के बाद दोनों कुत्ते की मौत हो गई। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रयोग।
जो सुनने में थोड़ा अनोखा लगता है मगर सच में किसी डरावने मंजर से कम नहीं है। फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोविज्ञानी थे। उन्होंने एक बार कारावास यानी जेल में सज़ा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। यह शोध थोड़ा अजीब था मगर इसे पूरा किया गया। जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि कैसे भी वह कैदियों के मन को पढ़ पाएं। उनको यह पता लगाना था कि क्यों कारावास यानी जेल में कैदी इतने ज़्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वह लड़ते हैं, हिंसा करने के लिए क्या कारावास का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपना ही एक नकली सा कारावास यानी जेल बना लिया। उस कारावास में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के युवा छात्र रहने के लिए आए जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल सेम एक कारावास की भांति गार्ड भी तैनात करके रखे थे। वो सभी छात्र थे और शोध शुरू किया। शोध के पहले ही दिन में कैदियों ने विद्रोह कर दिया जिसे वहाँ के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटों में एक कैदी कारावास के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पहले के 6 दिनों में और 4 कैदी वहां से भाग आए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच का पुलिस बुलाना पड़ा। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में यह शोध दर्शाता है कि कोई भी इंसान को कैसे एक वातावरण परिवर्तित कर सकता है। अगला शोध, चौथा प्रयोग, निकोला टेस्ला की डेथ रे। यह जो शोध है यह हमारी अजीब 5 विज्ञान के प्रयोग में सबसे अच्छी और मनुष्य के लिए एक लाभकारी शोध है। निकोला टेस्ला, यह जो नाम है मित्रों, यह आप में से शायद ही किसी ने सुना होगा। बहुत कम ही लोग हैं जो निकोला टेस्ला के आविष्कारों के बारे में जानते होंगे। निकोला जो है वह काफ़ी रहस्यमय इंसान थे और जाहिर सी बात है उनका हर एक आविष्कार भी काफ़ी रहस्यमय थी। मित्रों, आप सभी ने मिसाइल के बारे में सुना होगा जो कि काफ़ी तबाही मचा सकते हैं, परंतु यहाँ मित्रों आपने कभी यह सोचा है कि एक इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज़्यादा होती है। सन 1934 में निकोला जी ने एक ऐसे वस्तु के आविष्कार का दावा किया जो चंद पलों में किसी भी दुश्मन हवाई जहाज़ का कई दूर से परखच्चे उड़ा देने में काबिल था। इसके अलावा उन्होंने स्टेल्थ तकनीक का भी आविष्कार कर लेने का जिक्र किया था जो कि किसी भी देश को अनदेखी सुरक्षा कवच में ढक कर रख सकता था। भविष्यवादी निकोला जी ने इस तकनीक के जरिए दुनिया का युद्ध का भी नामो निशान मिटा देने की भी घोषणा किया था, क्योंकि उसके द्वारा बनाई गई यह सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने का भी मौका नहीं देता। परंतु यहाँ अपरहोनी को कुछ अलग ही मंजूर था। सही से फंडिंग ना मिलने से उनका शोध करना ज़्यादा देर तक संभव नहीं हो पाया और उनका हर एक खोज लुप्त हो गया। अगला शोध, 5वां, बेनिफिकल ब्रेन वॉशिंग। दोस्तों, अब आप सभी ने तो ब्रेन वॉशिंग के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। आप सभी को लगता होगा कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु मित्रों यह बात सही नहीं है, क्योंकि अतीत में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी शोध किए हैं जो इस बात को बिल्कुल खंडित करता है। डॉक्टर इवन कैमरॉन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसे चीज़ को सबके सामने रखा था। उस समय उनका कहना था कि ब्रेन वॉशिंग सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारी को दूर कर सकता है। जी हाँ मित्रों, ब्रेन वॉशिंग को सबसे पहले इसी कारण से खोजा गया था। कैसे होता था यह शोध? कैमरॉन के शोध के हिसाब से वह रोगी के कानों में हेडफोन लगाकर सकारात्मक चीज़ों से भरी हुई ऑडियो फाइल को चला देते थे। उनका मानना था कि इससे रोगी को मन में बदलाव आएगा और वह अपने बीमारी से छुटकारा पा लेगा। कैमरॉन की ऑडियो फाइल में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस शोध में कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु बाद में इस शोध के इस्तेमाल के लिए बर्बिट्रेट्स ने काफ़ी दिक्कत पैदा किया। कैमरॉन की इस शोध को अमेरिकी जासूसी संस्था CIA ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हुए उनको पैसा देती थी।
परंतु जब यह शोध सफल नहीं हो पाया तो संस्था ने कैमरॉन को पैसा देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।